हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग यूपी SSSC पेट का आर या पार सीरीज देख रहे हैं, मैथ का स्पेशल सीरीज। आज हम लोग पाई चार्ट के साथ साथ कुछ अन्य क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपका 25 नंबर का पूरा क्लियर कराऊंगा, तो मैं आज उसी के तहत 5 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके साथ साथ हम लोग पाई चार्ट का भी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। यही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया साइट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर 100 का 20% पूछे या फिर 20 का 100% पूछे, बात एक ही होता है। पहला क्वेश्चन वही वाला दिया है 50 का 860%, यानी 50 का 860% प्लस 860 का 50%। यह दोनों बात एक ही है, समझ लीजिए, यह दोनों बात एक ही है। ठीक, 50 का 860% का है या फिर 860 का 50% का है। देख लेते हैं हल करके। हम लोग एक ही निकाल के अगर इंटू 2 कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 50 गुणे 860 बटे 100 प्लस 860 गुणे 50 बटे 100। 00 से 00 गया, यहां भी 00 से 00 गया। अब 5 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 430। 5 छक्का 30, 0, 5 बटी 40, 43। ये भी हो जाएगा आपका 430। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 860। ये हमारा कितना आ जाएगा 860। 50 का 80% या फिर 50 का 860% या फिर 860 का 50%। तो हमने क्या किया, सिंपल 50 गुणे 860 परसेंटेज का मतलब बटे में 100, उसके बाद से प्लस 860 परसेंटेज का मतलब बटे में 100 कट कर दिया, आंसर आ गया 860। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम लोग बिना फार्मूले का मैथ सीखेंगे। कौन मैथ में फार्मूला इतना है, कितना आप लोग याद करेंगे? तो हम लोग बिना फार्मूले का, इसको भी हम लोग बिना फार्मूले का देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के 1 बिलियन में 40% चीनी है और कितना चीनी और मिला दिया जाए कि यह 50% हो जाए। तो कितना है 300 ग्राम में कितना है 40% चीनी है। 40% चीनी है, यानी चीनी कितना हो गया 4 तिया 12, 120 ग्राम चीनी हो गया। 120 ग्राम कैसे निकला है? तो 300 का 40% अगर निकालेंगे तो 120 ग्राम, 40 तिया 120 ग्राम। ठीक, तो 120 यहां से आ गया 120 ग्राम। अब यही कह रहा है, अब बचा कितना 180 ग्राम क्या बचा? पानी बचा। तो यही कह रहा है कि कितना चीनी, ये क्या है चीनी है, यही कह रहा है कितना चीनी और मिला दिया जाए कि यह 50% हो जाए। तो 50% तो यह अकेले रहेगा, 50% यह अकेले रहेगा। तो कितना, देखिए कितना चीनी और मिला दिया जाए कि 50% हो जाए। तो अगर इसको भी 180 के बराबर कर दिया जाए तो 50% हो जाएगा। 120 है ही, तो कितना मिला दिया जाए प्लस 60 ग्राम चीनी और मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी 50% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 ग्राम। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि
हम लोग बिना फॉर्मूले का मैथ सीखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, समझने का फेर है, बहुत ही आसान है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप लोगों को अगर ये एक बात पता हो तो अगर विषम संख्याएं दी गई हो, कोई विषम संख्याएं दी गई हो तो औसत क्या होता है? बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है। और अगर सम संख्याएं दी गई हो तो बीच वाली दो संख्याओं का योग बटे 2 क्या होता है? औसत होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? 7 संख्याएं। 7 कैसी है? विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो यानी विषम संख्या का औसत दिया हुआ कितना? 7 संख्या पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जान लीजिए हमारे 7 संख्याएं हैं और इसका औसत दिया गया है 20। तो 20 कहां आएगा? एकदम बीच में आएगा। तो 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो गया? औसत हो गया इसका 20। अब क्या कह रहा है? तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक बात उसने लिखा है क्रमागत, यानी एक क्रम में संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसके बाद वाली ही संख्या होगी। यहां क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? 22, यहां क्या हो जाएगा? 23। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 23 हो गई। वहीं अगर सबसे छोटी संख्या की बात करता तो इससे हम पीछे चले जाते, पीछे यहां पे जो संख्या आती वही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। जैसे यहां पे औसत है 20, इसके पहले क्या पड़ेगा? 19 पड़ेगा, इसके पहले क्या पड़ेगा? 18 पड़ेगा, इसके पहले क्या पड़ेगा? 17 पड़ेगा। तो सबसे छोटी अगर संख्या पूछता तो 17 हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिएगा, समझने का केवल फेर है। किसी संख्या के एक बार जैसा जैसा कह रहा है हम लोग वैसे वैसे ही लिख लेते हैं। किसी संख्या, माना कोई संख्या x है, ठीक, माना कोई संख्या x है। x का जिंदगी में बहुत रोल होता है, देख लीजिएगा। माना कोई संख्या x है, अब ये क्या कह रहा है? किसी संख्या के का मतलब गुणा होता है, किसी संख्या के 1/6 के मतलब फिर से 1/3 का 5वां भाग, यानी इन सभी का 5वां भाग जो है, 5 से भाग कर देंगे तो 5वां भाग निकल आएगा। इन सभी का 5वां भाग यदि 6 है, बराबर कितना दिया है? 6 है, तो कह रहा है तो वह संख्या क्या है? यानी ये x का मान क्या है? x का मान क्या है? किसी संख्या के 1/6 के 1/3 का 5वां भाग यदि 6 है तो यह संख्या क्या है? देखिएगा बड़ा ही आसान है इसको हल करना। 6 का 18, यानी x गुणे 1/18 बराबर 6। यह 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 18 × 5 = 90, यानी x/90 बराबर 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 540। 9 × 54 540। बहुत ही आसान। x का 1/6 का 1/3 का 5वां भाग बराबर 6 है। यहां से 6 × 18 गुणा हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा वही आएगा। लिख लेते हैं x गुणे 1/18, 5 ये ऊपर चला जाएगा, 18 × 5 = 90 बराबर 6, तो 9 का ये तिरछा गुणा हो जाएगा, 9 × 6 = 54 540। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या, कोई संख्या है, मान लीजिए x है, इसमें भी x मान लेते हैं, कोई संख्या है x, उसका 50% तथा उसके 25% का औसत 210 है। कितनी संख्या है? 3 संख्याएं। कौन कौन सी? एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या कहा है? 50%, यानी x का 50% x/2। किसी संख्या का 50% कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक। तो यहीं लिखा गया x/2।
अब देखिएगा वही तीसरी बात क्या कर रहा है, उसके 25% प्लस ले लेते हैं, इसके 25%, 25% का मतलब 1/4, तो हो जाएगा x/4। इसका इन तीनों का औसत जो है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या कितना दिया है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 210। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, 210 दिया है। अब इसी को हल कर लेना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हल करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा x बराबर, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 630। ठीक, अब इसका देख लीजिए जोड़ लेते हैं, 4 2 6 1 7 7x, इसका भी तिरछा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 630 गुणे 4। इतनी बात समझ में आई, तिरछा गुणा होते चला गया, इसका पहले तिरछा गुणा हुआ है तो 630 हुआ है, और फिर 4 का इसमें गुणा हुआ है, काटने में आसानी होगी इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। 7 9 63 गुणे 4। अब x बराबर क्या निकल के आया, 9 चौका 36, 360 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने पांचों क्वेश्चन हमने कितना आसानी से कर लिया। आई होप यह पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं पाई चार्ट का क्वेश्चन। पाई चार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग बड़े ही आसानी से सीखेंगे। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि पिछला 3 वीडियो जो पाई चार्ट का पड़ा हुआ है, क्या आप लोगों ने इसको देखा है कि अभी तक नहीं देखा है। आप लोग यही बस कमेंट करके बताइए कि अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। आइए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नीचे दिए गए स्तंभ लेखा चित्र में एक विद्यालय के कक्षा 6 के 6 अनुभागों के छात्रों की कुल संख्या को दर्शाया गया। यानी कक्षा 6 में 6 सेक्शन है, उस 6 सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। उसी के आधार पर ये निम्न क्वेश्चनों को करना है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे 2 अनुभाग कौन कौन से हैं जिनमें छात्रों की संख्या एक समान है। तो एक समान वाले अनुभागों की संख्या देख लीजिएगा कि कौन सी रेखा इसमें बराबर है, कौन सी लाइनिंग इसमें बराबर है। तो ए और एफ को देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसका ए और एफ दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, ए और एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अनुभाग ए तथा अनुभाग सी में छात्रों की संख्या में पारस्परिक अनुपात कितना है। तो देखिएगा अनुभाग ए में कितना छात्र हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। अनुभाग ए में कितने छात्र हैं, तो अनुभाग ए में है 34 छात्र। और अनुभाग सी में कितने छात्र हैं, अनुभाग सी में छात्रों की संख्या है 31। तो 31 तो विषम संख्या होती है, कटेंगे नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा 34:31। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31 किसी से कटता नहीं है। तो इस किसमें दिया है, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा 6 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब जितने भी 6 सेक्शन में छात्र हैं उन्हीं को जोड़ लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर कितना है, तो 6 सेक्शनों का जोड़ लेते हैं। सेक्शन ए में कितना है, तो सेक्शन ए में है 34, सेक्शन ए में है 34, और सेक्शन बी में कितना है, तो 35, सेक्शन सी में कितने हैं, 31 छात्र हैं सेक्शन सी में, सेक्शन डी में कितने हैं, तो 32 छात्र हैं, सेक्शन ई में कितने हैं, तो 33 छात्र हैं, और सेक्शन एफ में कितने हैं, तो इसमें 34 छात्र हैं। इन्हीं को जोड़ लेना है, जोड़ के जितना आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 4 9 1 10 2 12 3 15 4 19 हासिल 1, 3 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 99 दी है, 199। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये डाटा एक किनारे लिख लिया जाता है कि क्या पता अगला क्वेश्चन जो हो वो इसी डाटे पे हो, तो इसको रख लिया जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुभाग बी तथा अनुभाग सी में छात्रों की संख्या का अनुपात, इसमें भी अनुपात पूछ लिया। पाई चार्ट वाले क्वेश्चनों में ज्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है, केवल 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है, उसी पे यह घुमाते हैं। कुल संख्या पूछ लेगा, अनुपात पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा, यही 3 सवाल होता है, इसी के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन घूमता रहता है। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात पूछ रहा है। बी में कितने छात्र हैं, तो बी में है 35 छात्र, और सी में कितने छात्र हैं, तो सी में है 31 छात्र, सी में है 31 छात्र। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर 31 नहीं कटेगा, तो 35 अनुपात 31। ये किस में दिया है, 35 अनुपात 31, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अनुभाग सी में छात्रों की संख्या, अनुभाग सी में छात्रों की संख्या कितनी है, अनुभाग सी में 31 छात्र हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे, कक्षा 6 में कुल छात्रों की संख्या की कितने प्रतिशत है। अब देख लीजिएगा, कुल छात्र कितने हम लोगों ने निकाले थे, तो कुल छात्रों की संख्या हम लोगों ने निकाला था 199। कुल छात्र की संख्या हम लोगों ने कितना निकाला था, 199। यही कह रहा है कि सी में जितने छात्र हैं यह कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी 31 199, जिससे पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, जिससे तुलना कराना रहता है। 199 के कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब इसी को हल कर देंगे। देखिएगा हल करेंगे, यहां हो जाएगा 3100 बटे 199, तो 199 भाग दे लेते हैं किस में, 3100 में भाग दे लेते हैं, 3100 में। ठीक, हमको ऐसे क्वेश्चनों को पूरा लगाना नहीं रहता है, क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितना स्टेप हम लोग इसको आगे करेंगे। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 199। कितना बचा, 1 बचा, और यहां कितना बचा, 1, और यहां कितना बचा, 1। ठीक, अब यहां 0 क्या होगा, उतर जाएगा। ठीक है, 0 उतर जाएगा। अब देखिएगा कितनी बार जाएगा, लगभग ये 200 है, 200 5 1000, 6 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1000 में 5 कम ही होगा, 995। ये जितना भी आए उससे हमसे मतलब नहीं है। आंसर में देख लीजिएगा 15 दशमलव कुछ केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी ये 15 दशमलव
कुछ आएगा और किसी भी ऑप्शन में 15 दशमलव के बाद नहीं दिया है, मतलब 15 करके नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, परीक्षा में हमको यही करना है कि सवालों को हम कितनी जल्दी से जल्दी कर ले रहे हैं, कितनी आसानी से कितने कम समय में कर ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यही सीख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इतने क्वेश्चनों को किया होगा, हमने किसी भी फार्मूले का यूज किया, हम भी एक विद्यार्थी हैं तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट कितना फार्मूला याद करेगा। तो हम लोग बस ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे और नॉर्मली केवल कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे होता है, फार्मूला बेस पे नहीं पढ़ेंगे इसको। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।